5 में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले वीडियो में हम लोग तुर्क आक्रमण में महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी का अध्ययन कर लिए। मोहम्मद गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक और एक और महत्वपूर्ण शासक आया इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में अध्ययन हो चुका है। अब जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तब समस्या हुई कि अब दिल्ली का शासक कौन बनेगा, जबकि इल्तुतमिश का जो योग्य पुत्र था उसकी मृत्यु हो जाती है 1229 में मंगोल आक्रमण के समय। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तब इल्तुतमिश अपना उत्तराधिकारी बनाता है किसे? रजिया को। क्यों? उसके रजिया के अंदर कुछ ऐसा गुण देखा इल्तुतमिश। कैसे? जब ग्वालियर का अभियान हुआ था तो इल्तुतमिश रजिया को दिल्ली में शासन व्यवस्था देखने के लिए छोड़ दिया था और इतने बढ़िया तरीके से रजिया शासन व्यवस्था देखती है दिल्ली की कि इल्तुतमिश रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर देता है। लेकिन जो दिल्ली के सरदार हैं वह नहीं चाहते हैं कि एक महिला के अंडर में हम लोग कार्य करेंगे। तो बचा कौन? अब उससे बड़ा एक पुत्र था रजिया से, वह रुकनुद्दीन फिरोज है, जो 1236 में शासक बनता है। और यह अयोग्य था। क्यों? यह विलासी प्रेमी जीव इसे कहा गया है, बहुत ही भोग विलास में व्यस्त रहता था। लेकिन इसकी जो माँ थी रुकनुद्दीन फिरोज की, शाह तुर्कान, वह एक तुर्क दासी थी और इसकी शादी हो जाती है इल्तुतमिश से। यह क्रूर है, निर्दयी है। अब यही चाहती थी कि मेरा पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज बन जा शासक। शाह तुर्कान जो उसकी माता है उसे खुदा बंदे जहां शाह तुर्की भी कहा जाता है। यह कुचक्री महिला तो थी, निर्दयी थी, लेकिन विद्वानों का सम्मान करती थी। इसलिए यह कुछ सरदारों से मिलकर अपने पुत्र को शासक बना देती है और कुतुबुद्दीन को, जो तीसरा पुत्र होता है इल्तुतमिश का, उसे अंधा करवा करके मरवा देती है। ऐसा करने के बाद सरदारों में डर फैल जाता है। किसके प्रति? शाह तुर्कान के प्रति, उस महिला के प्रति। और उसी समय एक और घटना होती है कि फिरोज शाह का भाई और अवध का सूबेदार गयासुद्दीन, यह बंगाल से जो खजाना दिल्ली की तरफ आ रहा था उसको लूट लिए। और जब लूट लिए तो उसी समय कुछ सरदार जो थे, जैसे मुल्तान के हो गए और लाहौर के, बदायूं के, यह सरदार इक्तेदार जो थे यह भी विद्रोह कर दिए। किसके प्रति? रुकनुद्दीन फिरोज के प्रति, क्योंकि यह अयोग्य सिद्ध हो चुका था। इसकी माँ जो शाह तुर्कान थी वह शाही दरबार के जो सदस्य थे उनके ऊपर अत्याचार करने लगी, सरदारों के ऊपर अत्याचार करने लगी। तो इस तरह सब चाहते थे कि अब इसको मार दिया जाए, रुकनुद्दीन फिरोज को। और जब सब विरोध करते हैं तो यह रुकनुद्दीन फिरोज भी आगे बढ़ता है फिरोज कोहराम नामक स्थान की तरफ, जहाँ पे युद्ध होना है। और उस समय दिल्ली में फिरोज की हो जाती है अनुपस्थिति। मौका मिल गया रजिया को। जब रजिया को मौका मिल जाता है तो वह शुक्रवार के दिन जो नमाज पढ़ा जाता है, नमाज पढ़ने के बाद तुरंत रजिया उन जनता के सामने पहुंच जाती है और अपने पिता इल्तुतमिश की अंतिम ख्वाहिश उनके सामने रखती है कि इल्तुतमिश चाहते थे कि रजिया सुल्तान बने। और वो जाती है किस प्रकार? लाल वस्त्र धारण करके। लाल वस्त्र उस समय न्याय का प्रतीक था। जनता रजिया को सुल्तान बना देती है और यह पहला ऐसा अवसर था जब रजिया को जनता सुल्तान बनाती है। और रजिया सुल्तान बनते ही शाह तुर्कान को कारागार में डाल देती है। फिरोज शाह जो था उसकी हत्या कर दी जाती है सरदारों द्वारा
19 नवंबर 1236 को। यह शासक रहता है लगभग 7 माह तक और जब इन लोग समाप्त हो जाते हैं अब रजिया बन जाती है सुल्ताना। सुल्ताना रजिया, इसका शासनकाल चलता है 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक और रजिया उपाधि धारण करती है। कौन सी उपाधि? उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण करती है। रजिया का जन्म बदायूं में हुआ था और इसकी माता का नाम तुर्कमान खातून है। अब रजिया के विद्रोही को जान लें कि कौन कौन रजिया के विद्रोही हैं। क्यों विद्रोही बने? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि रजिया शासिका बने, एक महिला के अंडर में हम लोगों को कार्य करना पड़े। तो उसमें विद्रोहियों के नाम जैसे निजामुद्दीन जुनैदी है, यह वजीर था लेकिन यह भाग जाता है कहाँ? पंजाब के सिरमौर पहाड़ी की तरफ भाग जाता है। दूसरा, उससे जलन रखने वाला विद्रोही कौन है? अलाउद्दीन जानी है जो लाहौर का इक्तेदार है। सैफुद्दीन कूची है जो हांसी का इक्तेदार है और कबीर अयाज खां, यह मुल्तान का है इक्तेदार। उसके बाद इजुद्दीन सलारी है, यह बदायूं का है इक्तेदार और एक सेना का प्रधान था सैफुद्दीन ऐबक बहदू। अब रजिया के सामने यह समस्या थी कि इन लोगों से कैसे निपटा जाए। तो रजिया ने जो कबीर अयाज खान है इसे अपने तरफ मिला करके नया वजीर बना देती है और जो इजुद्दीन सलारी है बदायूं का, इसे भी अपनी तरफ मिला लेती। 2 लोगों को तो अपनी तरफ मिला ली। बचे कौन कौन? अब यहाँ पे 3 लोग या विद्रोही बचे। निजामुद्दीन जो वजीर है यह तो भाग जाता है पंजाब सिरमौर पहाड़ी की तरफ, तो ये भी डर इससे समाप्त हो गया। बचा अलाउद्दीन जानी, यह लाहौर में इसे मार देती है और सैफुद्दीन कूची यह भी युद्ध में मारा जाता है। तो इस तरह से रजिया के विद्रोही समाप्त हो जाते हैं। अब रजिया के कुछ समर्थक हैं। अगर रजिया के समर्थक मिल जाए तो अब इसका शासन काल चलेगा। आगे का वीडियो हम दूसरा लेकर के आएंगे। अगर आप लोगों को यह पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।